अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गर्मा गर्म मीम्स लिए आपका मेजबान अली मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं। बिलखुसूस से हिंदुस्तान से तो ये प्रोग्राम बहुत पसंद किया जा रहा है और मुसलसल वो हमसे हमारा एड्रेस मांग रहे हैं कि वो अपना फीडबैक मज़ाइलों की सूरत में यहाँ भेजना चाहते हैं। तो हमारा एड्रेस आप नोट कर सकते हैं 400000 और मेरे शून्य आपके मिसाइल यहाँ तक पहुँच नहीं सकते। वो आप बच्चों को दे दें, वो इधर उधर पटाखे पटूके चला लेंगे, उनको छोड़िए और मीम्स को एंजॉय करें। देखिए आपके एयर चीफ मार्शल, उन्होंने क्या खूबसूरत एक मंतक दिया, अफलातून की कब्र लर्ज गई होगी। फरमाते हैं पाकिस्तान ने भारत का कोई जहाज नहीं गिराया, जो गिराया है फ्रांस का गिराया है। भारतीय फिल्मों में अक्सर महबूबाएं अपने महबूब के दर्द व गम को अपने गले का हार बना लेती हैं और इसी कसक के साथ पूरी जिंदगी लुत्फानंदोज होती है। कुछ ऐसा ही भारत में भी हुआ। राफेल गिरा, उन्होंने इसकी याद में राफेल ढाबा बनाया। तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगेंगे, मैं तुम्हें याद किया करूंगी पाकिस्तान एयरफोर्स। एक मीम के मुताबिक भारत में कहा गया है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल रही और जो तस्वीरें दिखाई गई वो कुछ नहीं। पाकिस्तान में हर वो बंदा जो दुनिया जहान का वेला, नखट्टू, बेकार, जिसका कोई काम नहीं, जो अपनी राय का सिर्फ खुद ही एहतराम करता है, ऐसे लोगों की नर्सस से लोग घबराते हैं और उनकी मायराना राय से भी लोग झेपते हैं। इनका महबूब मशगला आजकल गिरे हुए ड्रोन के पुर्जों को गिनना और राफेल पे अपनी कमेंट्री करना। जरा आप मिलिए उस्ताद हनीफ से। लगता है क्लच दब के ब्रेक लाती है तो सीधा थले आ गया। अदे रिम भी फारग ने, अदे राके भी फारग ने, तो मेरा ख्याल है अदियां क्लच प्लेटां भी सड़ गई। एक मशहूर टीवी एंकर के बारे में किसी ने पोस्ट लगा दी, अरे यानी मिसाइल का कोई ड्राइवर नहीं होता। ये थी तो निदा यासिर, जो बड़ी समझदार खातून है, लेकिन ये मीम्स बनाने वाले किसी की कहां सुनते हैं। वो तो आपने सुना ही होगा ना, एक ही पटरी पे दो ट्रेनें आ गईं। हादसा होने को था कि एक फिजिक्स के प्रोफेसर भागते भागते स्टेशन मास्टर के पास पहुंच गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाईजान 2 मिनट के लिए अगर आप ये हादसा रुकवा दें तो आपकी मेहरबानी होगी। तो स्टेशन मास्टर ने हैरान होकर पूछा कि क्यों और कैसे। तो उन्होंने कहा, मेरी बेगम को हादसा देखने का बड़ा शौक है, बस वो अभी आने ही वाली है। बिल्कुल इसी तरह आजकल पाकिस्तानी मिसाइलों में दिलचस्पी लेना शुरू हो गए। नई नई इस्लाहात बन गई हैं। मिसाइल वांगू जा ते मिसाइल वांगू आ, चल जल्दी कर। बिल्कुल इसी तरह एक साहब ने मिसाइल आते देखा तो अपने बच्चों को छत पे बुला लिया और साबित करना शुरू हो गए कि रोशनी की स्पीड आवाज से ज्यादा होती है। इस जंग में भारत का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इज्जत बच गई। अब ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे एक ट्रेन के अंदर 2 लोग सफर कर रहे थे बगैर टिकट के। टिकट चेकर आया, उसने टिकट मांगा, इनके पास नहीं था। इन्होंने थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाया, उन्होंने इनको मूंदा किया, कमर के बल लिटाया, वो मारा कि ऐसी की तैसी इनकी हो गई। अब अपनी लाल कमर खुजाते खुजाते वो आया और अपने साथी को कहा, शुक्र है कमर थी, नहीं तो इज्जत गई सी। मोदी जी ने कब सीज फायर करना था, वो भी ट्रंप के कहने पे। मोदी जी तो कहीं जाना ही नहीं चाहते। कितनी मुश्किल से ट्रंप ने मनाया है मोदी जी को, जरा ये देखिए। अरे नहीं मारेंगे। शायद आपको सुन के थोड़ी हैरत हो, लेकिन एक पोस्ट के मुताबिक भारत अब अपना झंडा बदल रहा है। वो दरमियान से चरखा वरखा सब निकल जाएगा। मोदी जी वैसे भी अब जितने अच्छे बच्चे बन चुके हैं, अब तो ये बुद्ध मत जैसी बुर्दबारी वाली तालीमात देना शुरू हो गए। अब इनका झंडा ऐसा होगा, जिंदगी दुखों का मजमुआ है और मेरी जिंदगी 10 मई के दुखों का। बाल गिरने से बचाने के लिए तो आपने बहुत से इश्तिहार देखे होंगे, लेकिन असली नुस्खा आपको इस मीम में मिलेगा। जरा ये देखिए। ना 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 अच्छा नहीं बालों का गिरना है, गिरने से गर बालों को बचाना
तो JF खट्टर को पड़ेगा बुलाना। तो जी अगर जंग का शौक पूरा करना चाहते हैं तो जरूर करें, लेकिन पाकिस्तान में हालात मामूल के मुताबिक आ गए हैं। ये देखें, दूध में पानी मिलाया जा रहा है, चोरी चकारी की इतलात आ रही हैं, मोबाइल स्नैचिंग के काम शुरू हो गए हैं, FBI ने जेबों पे हाथ डालने शुरू कर दिए हैं। आप मानेंगे तो नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि पाक भारत जंग एक बाबा जी ने रुकवाई और अब तो उनको पिंड का नंबरदार बनाने पर भी गौर हो रहा है। जब ये छोटे थे तो असील कुकर लड़ाया करते थे, फिर रीछ लड़ाने वालों ने इनको अप्रोच करना शुरू कर दिया। बाबा जी का मानना ये है कि ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ लगी रहनी चाहिए, इससे इनकी दाल रोटी चलती रहती है। आप इनको देखें जरा गौर से, कैसे लाल टमाटर की तरह चमक रहे हैं। अरे थोड़ा थोड़ा हर घर से घी मिलता हो तो धूप चढ़ ही जाता है। जो काम हरक्यूलिस और प्रोमीथियस ना कर सके, वो काम भारतीय फिल्मों का हीरो कर लेता है, और वो भी पिन्नी मिंटू। आज तक तू बोलता रहा और अपन सुनता रहा, मगर आज अपन बोलेगा और तू सुनेगा। मालूम, हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। हाँ, ये तो थी फिल्म। अब जरा ये मीम देखो। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, जरा ठहरो सजन मजबूरियां। नाज़रीन, सब ठीक है, लेकिन शिवानी सिंह जी का पता नहीं चल रहा। वो कहाँ? ए शिवानी, तू लगती है नानी, बोरिंग है तेरी जवानी, खोपड़े पे 12 क्यों बजे है बोल। ए शिवानी, मैं नहीं कह रहा, ये संजू बाबा कह रहे हैं। जरा ये मीम देखो। मुझे तो ये टेंशन खाई जा रही है, अगर शिवानी पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, तो शिवानी गई कहाँ?